तो दोस्तों ध्रुव विक्रम की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि बाइसन जो है अब ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर जो है तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाया गया है। जहां पर फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म बेसिकली 2 घंटे 40-45 मिनट की जो है एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। बट इस फिल्म के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये फिल्म केवल स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं करती है, ठीक है ना। ये फिल्म बहुत कुछ और चीज़ों के बारे में बात करती है। फिल्म एक स्ट्रगल के बारे में, एक कैरेक्टर की जर्नी के बारे में बात करती है। और मैं कह सकता हूं कि इस काम को डायरेक्टर साहब ने बहुत ही सिंसियरिटी के साथ और बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके से जो है पर्दे पर पेश किया है। और मेरे लिए पर्सनली फिल्म बाइसन जब मैंने थिएटर में देखी थी, हालांकि रिव्यू में अभी कर रहा हूं, बट 1 महीने पहले ही जब ये थिएटर में रिलीज हुई थी तभी मैंने जो है इस फिल्म को देख लिया था, रिव्यू नहीं किया था। बट तब भी मेरा एक्सपीरियंस वही था और आज भी मैंने जो है थोड़ा सा स्किप कर करके कुछ चीज़ों को देखा। कह सकता हूं कि एक्सपीरियंस में कोई फर्क था नहीं। ये फिल्म मेरे लिए पर्सनली एक काफी सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म साबित हुई थी, जहां पर मैं कहना चाहूंगा फिल्म देखते समय आपको काफी बार ऐसा एक फील हो सकता है कि चीजें जो है काफी रिपीट हो रही हैं। कुछ चीजें रहेंगी, कुछ ऐसा लगेगा कि बार अभी तो इसी टॉपिक पर तो झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, अभी फिर से इसी टॉपिक पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो वो चीज आपको फील करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। फिल्म की जो लेंथ है वो भले ही 2 घंटे 45 मिनट है, बट मेरे हिसाब से फिल्म देखते समय ये लेंथ आपको थोड़ी और ज्यादा लंबी फील होगी क्योंकि चीजें रिपीट हो रही है। कहानी लेवल पर काफी चीजें रिपीट जब होती हैं तो ऐसा फील होता है कि कहानी आगे नहीं बढ़ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं फिल्म देख रहा था थिएटर में तो मुझे भी पर्सनली ऐसा ही फील हो रहा था कि अरे क्या रिपीट हो रहा है, फिर से यही चीज, फिर से यही चीज। बट जब फिल्म खत्म हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब फिल्म खत्म हुई तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन मिला मुझे, जब उस व्यक्ति को जब मैंने जीतते हुए देखा, उसकी खुशी में जब मुझे खुशी हो रही थी, तब मुझे फील हुआ कि ये जो सेटिस्फैक्शन मिला, ये जो खुशी मुझे मिली, वो इसीलिए मिली क्योंकि मैंने उन चीजों को रिपीट में इतनी बार देखा। जब वो चीज, वो स्ट्रगल इतनी बार रिपीट में हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद हमें भी फील होने लगता है कि अब तो इस बंदे को जीतना ही चाहिए, क्योंकि जिन चीजों का सामना करके वो आ रहा है तो उन चीजों को देखने के बाद कोई भी जो है फील करेगा कि नहीं, इस व्यक्ति की जीत जो है होनी ही चाहिए। और ये केवल इसीलिए नहीं हो रहा है कि चीजें रिपीट हो रही हैं, ये इसीलिए हो रहा है कि डायरेक्शन बेहतरीन है, परफॉर्मेंसेस बहुत ही सॉलिड है और जिन चीजों को दिखाया जा रहा है उन चीजों में आपको एक अच्छा इमोशन, अच्छा ड्रामा जो है देखने को मिलता है। कैरेक्टर की जर्नी है, केवल ध्रुव विक्रम की अपनी एक जर्नी नहीं है। इस जर्नी में किसने कितना बड़ा और छोटा रोल प्ले किया है, इस चीज को भी फिल्म ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। बड़ा रोल, छोटा रोल, पॉजिटिव नेगेटिव वे, जिस तरीके से जिस कैरेक्टर ने जो इंपैक्ट बनाया है वो सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलती हैं। आप यहां पर जस्ट आप पकड़ के चलो कि यहां पर लाल और आमिर का जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, उन दोनों कैरेक्टर का जो अंजाम फिल्म के अंदर होता है, उनकी जर्नी जहां पर जाकर रुकती है या अटकती है, वो उनके अपने कामों की वजह से है। बट उन्होंने जो यहां पर ध्रुव विक्रम के कैरेक्टर के साथ किया है वो हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देती है, कैरेक्टर्स के बारे में सोचने का, सिचुएशन के बारे में सोचने का। और उन दोनों कैरेक्टर्स का यहां पर इस पर्टिकुलर यानी कि ध्रुव विक्रम के कैरेक्टर के प्रति जो रवैया था या फिर जो अप्रोच था, वो कहीं ना कहीं इस चीज को क्लियर करता है कि यहां पर उस कैरेक्टर की जो जीत है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर लोग क्या फेस कर रहे हैं, कितना वायलेंस है, क्या सोशल इनजस्टिस है, उन सभी चीजों को हर कोई फेस कर रहा है उस जगह पर। बट डीप डाउन हर किसी को ये पता है कि ये जीत जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए फिल्म के अंदर कुछ एक आध सीन्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। 16+ की रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज तो किया गया है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बस के अंदर एक सीन है, वो सीन है एक बकरी के साथ आपको एक सीन देखने को मिलेगा, दिल दहल उठेगा। मतलब वो पर्टिकुलर सीन, मैं कह सकता हूं कि जो खौफ है, जो पशुपति के कैरेक्टर के अंदर एक जो खौफ है, जो उस खौफ के कारण अपने बेटे को रोक रहा है, मतलब कबड्डी के अंदर जाने से रोक रहा है, मतलब वो किस लेवल का एक इंपैक्ट है, उसकी झलकी जो है हमें उस बस इंसिडेंट के अंदर देखने को मिलती है। जो कि मतलब एक स्टेजिंग की अगर मैं बात करूं, राइटिंग की बात करूं, ब्रिलियंटली स्टेज किया गया था और जो फाइनल इंपैक्ट छोड़ता है वो सही में शॉकिंग था। बाकी सभी का काम फिल्म के अंदर बेहतरीन है, फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है। एक्शन की बात करूं, एक्शन मतलब वो वाला एक्शन नहीं, मतलब जो फाइट हो रहा है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस दौरान जो चीजें कोरियोग्राफ की गई हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। डायलॉग्स की भी बात करूं तो कुछ जगहों पर काफी अच्छे डायलॉग्स हैं, बट हाँ अगेन मारी सेल्वराज की फिल्म है तो हम सभी को पता है उनकी क्या पॉलिटिक्स है, तो वो अपने पॉलिटिक्स को लेकर कुछ ना कुछ जो है डायलॉग्स ऐड करते ही हैं, तो वो तो एक्सपेक्टेड ही है, तो वो डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते ही हैं। बट फिर
भी कहूँगा कि यहाँ पर उनका काफ़ी हद तक ज़्यादा फोकस स्टोरी टेलिंग के ऊपर ही था, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म में नजर आता है। एकमात्र जो फिल्म में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा वो था कि जो कबड्डी वाले सीन्स हैं, जो गेम वाले, जो स्पोर्ट्स वाले पोर्शन है, वहां पर चीजें थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। मतलब जो भी गेम के अंदर हो रहा है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होता तो मेरे हिसाब से अच्छा होता, क्योंकि वो पोर्शंस जो है देखने में कुछ ज्यादा खास मजेदार थे नहीं। एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, बट स्पोर्ट्स के ऊपर जो फोकस था वो बहुत ही कम था। बाकी ओवरऑल मेरे लिए पर्सनली एक काफी सेटिस्फाइंग फिल्म थी, सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। बट स्टिल मैं कहूंगा कि ये फिल्म हर किसी के लिए डिफरेंट तरीके से काम कर सकती है। अब क्योंकि ये नॉर्मल कोई कमर्शियल फिल्म तो है नहीं, बहुत ही एक ड्रामा, हेवीली ड्रामा बेस्ड फिल्म है। एट द सेम टाइम फिल्म थोड़ी सी लंबी फील होती है, रिपीटेटिव चीजें नजर आती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कहानी और कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो गए यहाँ पर एक पॉइंट के बाद या फिर फर्स्ट हाफ तक, तो मेरे हिसाब से आपका भी एक्सपीरियंस काफी बेहतरीन रहेगा। बट अगर आप कनेक्ट नहीं हो पाए तो मेरे हिसाब से आपके लिए फिल्म एक बोरिंग फिल्म साबित हो सकती है। दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन फिल्म बाइसन को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।